सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऋषभ क्लास में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो बीएसएफ हैंड कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ आपकी 1100 प्लस वैकेंसी यहाँ पे इस नोटिस में दे रखी हैं। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे आपकी 1500 प्लस वैकेंसी हैं, क्योंकि जब आपका नोटिफिकेशन रिलीज होता है उसके बाद एक बार वैकेंसी रिवाइज की जाती है, तो उसके बाद आपकी जो वैकेंसीज हैं वो निकाली जाती हैं। तो इसमें मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, आपको एज लिमिट के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, आपका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, और आपका सबसे पहले फिजिकल होगा या आपका एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम कराया जाएगा। आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ ए टू जेड। जो कोई भी बीएसएफ हेड कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई करना चाहता है उसके लिए वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। सो वीडियो आप लोग ध्यान से देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को एक बार लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाला हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो यहाँ पर कोई जो भी रामायण कथा है इसे हम नहीं पढ़ेंगे, फिर हम सीधे आपको पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलेंगे कि आपका जो अप्लाई आप कब से कर सकते हो, और आपकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है, आपका एग्ज़ाम जो आपका फिजिकल हो या रिटन एग्ज़ाम हो उसकी डेट आपकी क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैज़ रिलीज द नोटिफिकेशन ऑन 13 अगस्त 2025 इन एन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर एंड मैकेनिकल डिसिप्लिन्स। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ जो न्यूज़पेपर में ये नोटिफिकेशन निकाला गया है वो आपका 13 अगस्त को निकाला गया है। तो इफ़ यू आर एलिजिबल टू द पैशनेट एस्पिरेंट विद द एविशन for serve the nation, the border security force BSF is providing the opportunity through the BSF head constable recruitment 2025 1121 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट रेडियो ऑपरेटर सॉरी एंड रेडियो मैकेनिक। इंटरेस्टेड कैंडिडेट मस्ट चेक द रिक्रूटमेंट डिटेल्स आर्टिकल। तो यहाँ पे दे रखा है बीएसएफ हेड कांस्टेबल नोटिफिकेशन आउट। तो बीएसएफ हैज़ रीच द बीएसएफ हेड कांस्टेबल नोटिफिकेशन प्रोवाइडिंग ऑल द important details the recruitment process as per the notice the registration process will be start 24 अगस्त ऑनवर्ड्स। यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है वो आपका 24 अगस्त से आपका नोटिफिकेशन है वो आपका अप्लाई करने का प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। Other details like eligibility criteria such the age limit and education qualification, the step by step application process, selection process and recruitment guidelines will also be shared through the official notification। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ तो बीएसएफ हेड कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 समरी यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th ग्रेड and physics, chemistry and mathematics securing at least 16% marks, complete 10th grade along with an ITI certificate in the related trade to the eligibility BSF SC रिक्रूटमेंट। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ 12th पास आउट होनी चाहिए, एटलीस्ट आपके 16% मार्क्स होने चाहिए, आपके पास PCM भी होनी चाहिए यहाँ पे, या फिर आप पे 10th पास हो या आपने ITI का सर्टिफिकेट है तो आप ट्रेड के हिसाब से सिलेक्शन ले सकते हो, यहाँ पे भर सकते हो अपना फॉर्म। तो यहाँ पे देख सकते हो कंडक्टिंग बॉडी आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रहने वाली, पोस्ट नेम हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर मैकेनिक की रहने वाली है। यहाँ पे वैकेंसी 11 से 21 वैकेंसी। रजिस्ट्रेशन डेट की बात करूँ तो 24 अगस्त से स्टार्ट एंड 23 सितंबर को इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो 12th पास आप होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री आपको होनी चाहिए और मैथमेटिक्स यहाँ पे 16% मार्क्स होने चाहिए, या फिर आपका 10th पास हो या आप ITI सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे एज लिमिट क्राइटेरिया की बात करूँ तो यहाँ पे 18 से 25 साल से जो कैंडिडेट हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहीं पे आपकी पे स्किल की बात करूँ तो मंथली पे स्किल आपकी क्या रहती है तो 25,500 से स्टार्ट रहती है, आपकी 81,100 तक आपकी लास्ट रहती है। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका बहुत ही ईजी रहने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले होता है आपका फिजिकल टेस्ट, यहाँ पे सबसे अहम रोल है फिजिकल का बीएसएफ हेड कांस्टेबल में। तो इसमें सबसे पहले जो होता है फिजिकल टेस्ट होता है, इसमें आपका PET होता है एंड PST होता है, फिर आपका होता है रिटन एग्जाम, फिर आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिर आपका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। तो यही आपकी जो आप देख सकते हो 4 स्टेजों में आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, लेट रहता है। यहाँ पे बीएसएफ हेड कांस्टेबल रिक्रूटमेंट इंपोर्टेंट डेट द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रिलीज द इंपोर्टेंट डेट फॉर बीएसएफ हेड कांस्टेबल RORM रिक्रूटमेंट 2025 हैज़ पर द शेड्यूल द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस विल स्टार्ट 24 अगस्त 2025। द लास्ट डेट सबमिट ऑफ अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 23 सितंबर 2025। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू कंप्लीट द एप्लीकेशन प्रोसेस विद इन गिवन टाइम पीरियड।
यहाँ पे शॉर्ट नोटिस आया था आपका 13 अगस्त को शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया। अप्लाई ऑनलाइन की 24 अगस्त रहने वाली है। ऑनलाइन एंड्स की बात करूँ तो 23 अगस्त रहने वाली है। एग्जाम डेट अभी आपकी अनाउंस नहीं की गई है, अगर जैसे ही अनाउंस हो जाएगी आपको वीडियो प्रॉपर देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे बात करें तो BSF हेड कांस्टेबल वैकेंसी की बात करें तो BSF अनाउंस द टोटल 1121 वैकेंसी ऑफ हेड कांस्टेबल रिक्रूटमेंट। दिस वैकेंसी डिवाइडेड बिटवीन टू पोस्ट्स। यहाँ पर रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो ऑपरेटर की रहने वाली है 910 वैकेंसी रहने वाली है। यहाँ पर रेडियो मैकेनिक की बात करें तो 211 वैकेंसी रहने वाली है। द कैटेगरीज वाइज वैकेंसी आल्सो शेयर्ड द टेबल बिलो। यहाँ पे आपकी दे रखी हैं कैटेगरीज वाइज। यहाँ पे देखिए हेड कांस्टेबल की बात करूँ तो 910 वैकेंसी है। यहाँ पे SC RM की यानी कि रेडियो ऑपरेटर की बात करूँ तो यहाँ पे 211 वैकेंसी। यहाँ पे 1121 वैकेंसी टोटल ओवरऑल रहने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हो कैटेगरीज वाइज कितनी क्या वैकेंसी रहने वाली है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और देखते जाइए, क्योंकि मैं बताऊंगा तो इसमें आपकी जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस प्रकार जो ओवरऑल वैकेंसी की बात करें यहाँ पे 1121 वैकेंसी आपकी निकाली गई हैं। अप्रॉक्स बढ़ते बढ़ते आपकी जो है नोटिफिकेशन रिलीज होते होते आपकी 1500 वैकेंसी हो जाएंगी। कैंडिडेट हु वांट द अप्लाई फॉर द BSF HC रिक्रूटमेंट 2025 मस्ट मीट द एलिजिबिलिटी कंडीशन विच इंक्लूड द रिक्रूटमेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताई दी एंड एज लिमिट, ये भी मैंने आपको बता दी। 18 से 25 साल तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ फॉर हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की बात करूँ तो यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट हैव एनी वन फॉलोइंग passed in 12th standard equivalent physics chemistry and mathematics regular subject for the recognized board university 60% agreement marks PCM or matriculation 10th pass equivalent recognized board 2 year ITI certificate in one ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स। यहाँ पे आप अपने हिसाब से ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे रेडियो एंड टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग, डेटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, हैंड कांस्टेबल, रेडियो मैकेनिक, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको रहने वाली हैं। मैंने आपको जो बता दी क्वालिफिकेशन भी मैंने आपको बताई थी। और यहाँ पे ये आपकी ट्रेड्स हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको जो है ट्रेड मिल जाएगी। यहाँ पे एज लिमिट की बात करूँ तो यहाँ पे आपकी 18 से 25 साल तक है, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और भी यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो यूआर कैटेगरी की बात, जनरल की बात करूँ तो 18 से 25 रहने वाली है। OBC की बात करूँ तो 18 से 28 रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे 3 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है OBC कैटेगरी को। यहीं SC ST की बात करूँ तो यहाँ पे ST ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो यहाँ पे इनकी होती है 18 से 30 साल तक। यहाँ पे ये लोग वैकेंसी भर्ती देख सकते हैं। यहाँ पे प्रोसेस की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने आपको बताई दिया पहले 24 अगस्त से आपकी स्टार्टिंग रहने वाली है और 23 सितंबर आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया। यहाँ पे फीस की बात करूँ तो यहाँ पे आपका फीस रहने वाली है कोई भी कैटेगरी कैंडिडेट बिलोंगिंग द जनरल OBC EWS कैटेगरी रिक्वायर्ड द पे एप्लीकेशन फीस 100 रुपीज़ पे। वो ओनली आपका जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं OBC और EWS ही जो है उनको ही 100 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, और किसी को 100 रुपीज़ पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे SC ST PWD की बात करूँ एग्जाम्पेटेड पेइंग एनी फीस, यानी इनको कोई भी फीस पे करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताई थी एप्लीकेशन फ़ीस और ये सारी चीज़ बताई थी। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो आपका फर्स्ट फेज़ में आपका PET एंड PST रहने वाला है। सेकंड फेज़ की बात करूँ तो यहाँ पे आपका रिटन एग्जाम रहने वाला है। थर्ड फेज़ की बात करूँ तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फोर्थ फेज़ की बात करूँ तो यहाँ पे जो आपका रहने वाला है वो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन रहने वाला है। तो इस प्रकार आपका सिलेक्शन प्रोसेस खत्म हो जाता है। यहाँ पे आपकी हाइट मेजरमेंट की बात करूँ, हाइट जो मेन के लिए 168 सेंटीमीटर, वुमेन के लिए 157 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करूँ तो मेन की जो होनी चाहिए, मतलब मेल की होनी चाहिए वो आपकी 80 से 85 होनी चाहिए। वुमेन की कोई भी आवश्यकता नहीं है चेस्ट मेजरमेंट का। रेस की बात करूँ तो मेल के लिए यहाँ पे 1600 मीटर रनिंग 6.5 मिनट में, और यहाँ पे फीमेल की बात करूँ तो 800 मीटर 4 मिनट में रनिंग होनी चाहिए कंप्लीट। यहाँ पर लॉन्ग जंप मेल के लिए 11 फीट 3 चांस में आपको क्वालिफाई करनी है, और फीमेल की बात करूँ तो यहाँ पे 9 फीट 3 चांस में आपको क्वालिफाई करनी है। यहाँ पे हाई जंप की बात करूँ तो 3.6 फीट 3 चांस में आपको क्वालिफाई करनी है। फीमेल की बात करूँ तो 3 फीट यहाँ पे 3 चांस में आपको क्वालिफाई करनी है भाई। तो यहाँ पे यही सारी चीज़ थी। और मैं आपको बता दूँ 100 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। BSF हेड कांस्टेबल के पेपर में आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो आपके फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री और इंग्लिश और GK से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। यहाँ पे बोलूँ तो यहाँ पे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। ईच क्वेश्चन आपको कैरी 2 मार्क्स दिया जाता है हर एक क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो फिजिक्स के 40 क्वेश्चन 80 मार्क्स के, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, इंग्लिश और GK के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। यहाँ पे 2 घंटे का आपको समय दिया जाता है। यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वो 100 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स के होते हैं।
तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे, तो वीडियो को एक बार लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाला हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।